हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे जो कल की क्लासेस थी। कल की क्लास नंबर 1 थी और आज क्लास नंबर 2 है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे CDP पेपर 2 और पेपर सेकंड, मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में काम आने वाली है। और इसी क्रम में हम आज क्लास नंबर 2 में शुरू करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, कल मैंने आप लोग को बताया था कि जो विकास अवस्थाएँ होती हैं तो उनके बारे में बताया था, बाल विकास के संबंधित। ठीक है, चलिए जो लोग पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों के लिए CTET, UPTET और अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारा चैनल। तो चलिए पहला शुरू करते हैं कि जन्म से संबंधित वंशक्रम और समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। ठीक है, इसे प्रकृति का नेचर या पोषक कहते हैं। ठीक है, आगे है जैसे माँ बाप, ठीक है, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। इसी को हम वंशानुक्रम या वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवंशिकता आदि नामों से जाने जाते हैं। मतलब जैसे माँ बाप होते हैं ऐसी उनकी संतानें होती हैं, नक्शे में अलग अलग चीज़ों से। ठीक है, अब वंशानुक्रम के जो नियम होते हैं वो भी कुछ होते हैं, उनको भी ज़रा ध्यान से समझेंगे। पहला, ये 6 नियम होते हैं। बीज कोश की निरंतरता का नियम चलता रहता है, समानता का नियम होता है, विभिन्नता का नियम होता है, प्रत्यागमन का नियम, और अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, और मेंडल, ठीक है, मेंडले का नियम होता है। ये आप लोग ज़रा ध्यान से समझेंगे। इन सब चीज़ों के नियमों को हम डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही आप लोग को याद रखना। ऑप्शन में पूछा गया, इनमें से 3-4 दिए जाएंगे और पूछ लेगा कौन सा नहीं होता। वंशानुक्रम का नियम नहीं होता है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, अब कुछ इस टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मुख्य बिंदु क्या हैं? मुख्य बिंदु ये हैं कि पुरुष और स्त्री में क्या है, पुरुष और स्त्री में 23 गुण सूत्र होते हैं। जो स्त्री और पुरुष में दोनों में 23 गुण सूत्र होते हैं जो जोड़ों में होते हैं। जैसे पुरुष में X होते हैं और Y, और पुरुषों में X और Y दोनों होते हैं। ठीक है, जबकि महिलाओं में कितने होते हैं? महिलाओं में कितने होते हैं? X और X, मतलब महिलाओं में XX वाले होते हैं और पुरुषों में X और Y होते हैं। यहाँ से चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और सीखनी है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर X गुणसूत्र आकार में बड़ा और Y गुणसूत्र आकार में छोटा होता है, ये भी याद रखना कि X गुणसूत्र जो है आकार में बड़ा होता है और Y क्या है, छोटा होता है। ठीक, जब स्त्री पुरुष के XY, यानी कि जब स्त्री पुरुष के XY गुणसूत्र मिलते हैं, यानी कि जब स्त्री और पुरुष के XY गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़का होता है, और जब XX मिलते हैं तो लड़की होती है। ठीक है, यह आपको याद रखना होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है कि जब XY दोनों गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़का होता है, और अगर XX गुण मिलते हैं तो लड़की होती है। ये याद रखना गुणसूत्रों के बारे में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है हमेशा। आगे है चरित्रहीन माता पिता की संतानें चरित्रहीन होती हैं। ये किसने कहा? ये क्या है, डगडेल ने। उसने यह बताया कि उन्होंने यह बताया 1877 में ज्यूस के वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध किया। ये बात सिद्ध की है कि चरित्रहीन माता पिता होते हैं उनकी जो संतानें होती हैं वो चरित्रहीन होती हैं, ये बताया था इन्होंने। ठीक है, 1877 में ये बात बताई थी। ठीक है, आगे है मुख्य परिभाषा के बारे में बात करेंगे। परिभाषा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कही ये बात? ये बात कही रोस ने। किसने कही? रोस ने ये बात कही कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है। और अगली एक परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कि वातावरण वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है, उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। ये जिसबर्ट, ठीक है, जिसबर्ट ने ये बात कही। आगे है व्यक्ति, वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल है। ये वुडवर्थ और मारेक्विस, ठीक है, मारेक्विस ने कहा। ठीक है, तो ये यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ज़्यादातर वुडवर्थ के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, आगे है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो ये कहा था BN झा ने कहा था। ठीक है, प्रमुख परिभाषाएं थी। और परीक्षा उपयोगी बिंदु क्या है, जो हमें परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा ध्यान से समझेंगे कि
वंशानुक्रम तथा वातावरण एक ही सिक्के के पहलू हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आँखों का रंग मुख्य रूप से वंशानुक्रम संबंधित कारक है। आनुवंशिकता को गौण, ठीक है, गौण या स्थायी सामाजिक संरचना माना जाता है। और मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगदान का परिणाम है, ठीक है। मतलब जो मानव विकास है, मानव विकास जो है दो चीज़ों का योगदान का परिणाम माना गया है, वंशानुक्रम का और वातावरण का, ठीक है। दो चीज़ों का क्या है, विकास माना गया है, मतलब दो चीज़ों का कारक है। असंगठित, ठीक है, असंगठित घर से आने वाले बच्चे सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करते हैं स्वतंत्र अध्ययन में। स्वतंत्र अध्ययन में क्या सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का काम करते हैं। अब जो हमारी जो क्लास है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अधिगम के सिद्धांत है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कम से कम मैं मानता हूँ कम से कम 2 क्वेश्चन इस आगे 1 या 2 मिनट से पूछा जाता है। जैसे गेस्टाल्टवाद के जो जनक थे वो कौन थे, मैक्स वर्दीमर, कहाँ थे, जर्मनी के थे। और कोहलर मतलब इन्होंने क्या है, गेस्टाल्टवाद के प्रमुख विचारक थे, कौन थे, कोहलर थे। और गेस्टाल्टवाद ने जर्मन भाषा का ये शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण आकृति। सूझ का सिद्धांत इन्होंने दिया है, यहाँ से आप लोग को याद रखना, सूझ का सिद्धांत किसने किया, कोहलर ने किया। आरोपण का सिद्धांत दिया, ये भी किसने दिया, कोहलर ने दिया था, ठीक है। वनमानुष पे टेस्ट किए थे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से चीज़ें याद रखनी है, ठीक। सुल्तान था, वनमानुष का नाम था उसको सुल्तान, तो वहाँ से चीज़ें याद रखनी है। कोहलबर्ग का क्या है, सूझ का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया, और आरोपण का सिद्धांत भी इसी को माना जाता है, ठीक है। इतना हमें याद रखना है कोहलर के बारे में। अब बात आती है थॉर्नडाइक के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया, बिल्ली पे किया, पहली बात। दूसरा है इसके जो नियम हैं, ठीक है, एसआर फैक्टर, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, ठीक है, ठीक है। उद्दीपक मतलब भोजन कार्य करना, इस तरह वाला क्या है। आगे उद्दीपक अनुक्रिया का बंद सिद्धांत, ये इसके नाम से जाना जाता है। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने दिया। संबंधवाद का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने दिया। आगे है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये भी उसने दिया, ठीक है। तो सिद्धांतों के जो अधिगम के जो सिद्धांत थे उन्होंने कई प्रकार के बताए थे। जैसे 3 प्रकार जो अधिगम के सिद्धांत थे वो थे, और इसमें नियम, अधिगम नियम और गौण नियम, ये अलग अलग पार्ट में बांट दिए गए थे थॉर्नडाइक के द्वारा। और ये आपको याद रखना है कि क्या है। अधिगम के नियम 3 थे, तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत और प्रयास का सिद्धांत, ठीक है। कुछ गौण नियम भी थे, ये आपको याद रखना है। गौण नियम क्या थे, बहु अनुक्रिया का सिद्धांत था, और मानसिक दशा, तीसरा तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम, और फोर्थ सहचार्य का नियम, और 5वां है सादृश्यता का नियम, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा ये देखो, सिर्फ यहाँ से इतने जो स्लाइड आप लोगों के सामने हैं, इतने से कम 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा मिलते ही हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे स्किनर, क्या है, स्किनर ने किस पे किया, चूहे पे, याद रखना है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया, स्किनर ने चूहे पे किया था, ठीक है। और इसका क्या क्या नियम है, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत कहते हैं, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत है, सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत भी यही कहता है, नैमित्ता प्राचीन अनुकूलन का सिद्धांत भी यही होता है, उत्सर्जित अनुक्रिया, मतलब ये इतने सारे नियम या इतने सारे इसके नाम होते हैं। और अलग अलग चीज़ें क्या है, किसने दी थी, स्किनर ने दी थी। प्रयोग किस पे किया था, चूहे पे, स्किनर का बक्सा, ठीक है। प्रयोग जो चूहे स्किनर का बक्सा किया। कबूतर पे कबूतर टीका, तो ये कबूतर और चूहे पे ही आप लोग को याद रखना कि प्रयोग किया था। अल्बर्ट बंडूरा, तो ये क्या था हमारा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया था, अनुकरण का सिद्धांत भी दिया था, अवलोकनात्मक, ये परीक्षात्मक अधिगम, आदर्श आधारित सिद्धांत, ये आप लोग को याद रखने किसने कौन कौन से नियम दिए हैं। ये मेरी 1 या 2 मिनट की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे प्रमुख सोपान क्या है, अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन, ठीक है। आगे है, ठीक, आदर्श क्या है, आदर्श जैसे लता मंगेशकर, अवलोकन टीवी या यूट्यूब, धारण, ठीक है, लता की तरह गाना, और सबलीकरण, पुनर्बलन, जारी रखना। तो यहाँ से ये चीज़ें आप लोग को रिलेट कर पाएंगी। और डेविड आशुबेल ने क्या, सार्थक
क्या सार्थक अधिगम का नियम इन्होंने ये कहा कि बच्चा नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। ये डेविड आसुबेल ने ये बात कही थी। ठीक है, रॉबर्ट गिन्ने ने क्या कहा था, श्रेणीबद्ध अधिगम, अधिगम सोपान की। ठीक है, क्या है, अधिगम सोपान की क्या, श्रेणीबद्ध अधिगम 8 चरणों में इन्होंने दिया था। अधिगम शब्दों से नहीं होता, अधिगम चिन्ह से होता है। ये टालमैन ने कहा, ये लाइन किसने कही, टालमैन ने कही है कि अधिगम शब्दों से नहीं होता, अधिगम चिन्हों से होता है। आगे हम करेंगे एक जो है पावलाव किसने इस एक्सपेरिमेंट किया, कुत्ते पे किया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है, विलोपन या संबद्ध अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन और प्रत्यावर्तित अनुकूलन, यह सबसे पहले वाला सिद्धांत तो ये था। मैसले ने क्या चीज़ें दी थी, मैसले ने कहा था कि अलग अलग पार्ट में बढ़ा जाए, लक्ष्य की प्राप्ति होती है, स्वायत्तीकरण होता है, सम्मान है, सामाजिक प्रेम, सुरक्षा मांग, आर्थिक जैविक मांग, ये सब चीज़ें होती है। जैविक मांग कौन होती है, भोजन पानी है, सुरक्षा मांग आर्थिक है, सामाजिक प्रेम मित्र परिवार ये रिश्तेदार हैं, सम्मान ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इनका जो मैसले ने कौन कौन से सिद्धांत दिए आप लोग देख सकते हैं। पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत है, मानवतावादी सिद्धांत है, मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत है, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखने हैं। ठीक है, ये भी बात कही गई थी, बच्चे अपने सफलता के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। ठीक है, हल ने क्या कहा था, आवश्यकता अवलोकन का सिद्धांत हल ने दिया। प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत उन्होंने दिया। ठीक है, सबलीकरण का सिद्धांत यानी पिरबलन का सिद्धांत हल ने दिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, सिंपल। और अभिप्रेरणा के जो 4 तत्व हैं कौन कौन से, अभिप्रेरणा के 4 तत्व कौन कौन से हैं, आवश्यकता, ठीक है, आप जो अभिप्रेरणा के 4 तत्व हैं, प्रणोद, प्रोत्साहन और सबलीकरण। और आवश्यकता मतलब भोजन है, प्रणोद का मतलब भूख है, प्रोत्साहन मतलब भोजन की प्राप्ति है, और सबलीकरण का मतलब जारी रखना। ये यहाँ से आप लोग इन उदाहरण से चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, चोस्की ने क्या कहा, चोस्की ने कहा कि भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। जो भाषा की क्षमता होती है जन्मजात होती है। हमारे पास भाषा ग्रहण यंत्र हैं, हमारे पास सार्वभौमिक व्याकरणिक संरचना है, सभी बच्चे एक ही उम्र में बोलना शुरू करते हैं। ये सारे नियम दिए थे, चोस्की ने दिए थे। ठीक है, और ये हम जो है इन चीज़ों को ये मापन, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे पढ़ेंगे। छोटी छोटी वीडियो 1-2 मिनट के हम पढ़ने ज़्यादा क्या, जिससे कि आप लोग इन सब वीडियो को पूरा देख लें और बोरियत ना हो, क्योंकि मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए आप लोग को चीज़ें, काम की चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक है, और आप लोग इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, 99 17 93 और 54 64। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।